ये मॉनसून का आपातकाल है। गरजते बादल, बरसता आसमान, दरकते पहाड़। बरसात का ये मौसम कट ही नहीं रहा। क्या इंद्रदेव एक बार फिर गुस्से में लाल हैं? जिंदगी जलजले से जूझ रही है। कहीं सैलाब का बवंडर है तो कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से जीना मुहाल है। क्या गलियां, क्या मोहल्ले, आधे हिंदुस्तान में गांव के गांव, शहर शहर जलजले का आफतकाल है। नदियों में बेपनाह सैलाब है, नालों में उफान है। क्या यही मॉनसून की ढाई चाल है? इस साल मॉनसून जल्दी आ धमका तो आषाढ़ के महीने में ही ऐसा बरसा कि इंसान त्रस्त हो गया। लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब सावन अपने पूरे शबाब पर है। मॉनसून के बादल फाड़ विस्फोट से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। सैलाब की विनाश लीला की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की हैं, जहां मंदाकिनी नदी में ऐसी बाढ़ आई कि नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए शहर में घुस गया और पूरा शहर पानी में समा गया। देखिए, घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियां तो पूरी तरह से पानी में डूब गईं, जबकि ज्यादातर घर टापू बन गए हैं। लोग अब अपने अपने घरों में कैद हैं, मदद का इंतजार कर रही हैं। मौके पर प्रशासन की टीम भी नाव के साथ मौजूद है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं, लेकिन अंदरूनी इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। चित्रकूट में हालात ये हैं कि सड़कों पर नाव चल रही है। लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। जहां से लोगों को नहीं निकाला जा सकता है, वहीं जरूरी राशन भी पहुंचाया जा रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने सभी घाट और मंदिर जलमग्न हैं। यहाँ नदी के किनारों का तो अता पता ही नहीं है। और रात्रि 12 बजे से पानी बरसना स्टार्ट हुआ है। 1 बजे से गंगा जी का जल स्तर बढ़ने लगा है और बढ़ते बढ़ते अब इस समय का लगभग ये समझ लीजिए कि काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। 2016 में जो बाढ़ आई थी उसी के लगभग में है। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। पूरा दुकानें डूब गई, पूरा सामान डूब गया पूरा। मतलब कुछ लड़के बच्चे भी फंसे हैं वहाँ पर, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये पानी का कोई आसाव नहीं कहाँ तक आ सकता, क्योंकि पानी बरस रहा बराबर, तो बराबर पानी बरस रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश के बाद सबसे तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 65 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से मात्र 5 मीटर नीचे है। गंगा का पानी बढ़ने के बाद सभी घाट पानी में डूब गए हैं। अंतिम संस्कार भी घाट के ऊपरी हिस्से में किया जा रहा है। वहीं एहतियात के तौर पर सभी तरह की नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है और लोगों को भी घाट से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती पर तो रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन गंगा में पानी बढ़ने के बाद गंगा आरती के स्थान में लगातार चौथे दिन परिवर्तन किया गया और अब गंगा आरती को घाट की छत पर आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इतनी बारिश के बाद भी गंगा आरती देखने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। फिलहाल वाराणसी में लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है और इसके साथ ही 84 घाटों में से लगभग 40 से 45 घाट हैं, उनका संपर्क आपस में टूट चुका है। यानी जो लोग हैं उनको आने जाने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही वाराणसी के जो महाश्मशान घाट है वहां पर भी शवदाह करने में दिक्कतें आ रही हैं। जो लोग हैं वो अब घाट की सीढ़ियों या फिर घाट के किनारे नहीं बल्कि ऊपरी जो जगह है वहां पर इस वक्त शवदाह कर रहे हैं। और मेरे ठीक दाहिने तरफ देखिए, ये सूर्य नमस्कार को समर्पित ये आकृति है और आप देखिए कि
इसके सतह तक भी पानी बिल्कुल पहुंच चुका है। यानी आने वाले जो दिन हैं, माना यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है इसी रफ्तार से, तो जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। खासतौर से जो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं घाटों के, इसके अलावा नाविक हैं या पंडे हैं, उनकी जो जिंदगी है वो मुश्किल भरी हो सकती है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ की हैं, जहां बारिश हुई तो सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही गोते लगाने लगा। ये पानी किसी के घर में नहीं घुसा है, बल्कि ये तो हापुड़ के उप जिला अधिकारी का ऑफिस है। आला अधिकारियों के इस ऑफिस के साथ ही हापुड़ नगर पालिका परिषद का ऑफिस भी पानी पानी हो गया। हैरानी इस बात की है कि यह हाल मात्र आधे घंटे की बारिश के बाद हो गया, जब किसी ऑफिस के ऊपर शहर में जल भराव ना हो। इस सिस्टम को सुधारने का जिम्मा है। कुल मिलाकर यूपी के शहर शहर यही हाल है और सिस्टम पूरी तरह फेल है। मध्य प्रदेश में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं। कॉलोनियों और घरों में पानी भरे होने की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। 1 जून से 10 जुलाई की अगर बात की जाए तो औसत से 71% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मंडला, कटनी, सतना और उमरिया जैसे जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के रीवा से आई इन तस्वीरों को देखिए। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया है। सड़कों पर पानी का कब्जा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं। उन इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर है जो नदी के किनारे बसे हैं। हालात इसलिए भी ज्यादा खराब हो गए हैं क्योंकि लगातार बारिश के बाद बकिया डैम के 13 गेट खोलने पड़े। वहीं बाणसागर बांध में भी जल स्तर बढ़ने से बीहर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके बाद निचले इलाकों से लोगों को हटाने की कवायद भी शुरू हो गई है। वहीं कटनी में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लगातार बारिश के बाद मंगल नगर का रेलवे अंडरब्रिज जलमग्न हो गया, लेकिन स्कूल वैन चालक ने लापरवाही दिखाते हुए इसे पार करने की कोशिश की। जब वैन पानी में फंस गई तो मौके पर मौजूद लोगों ने मशक्कत करके बच्चों की जान बचाई। लेकिन निवाड़ी में इस शख्स ने सैलाब को पार करने में कोई चांस नहीं लिया। पानी की रफ्तार को देखने के बाद ये शख्स बाहुबली बन गया। स्कूटी को कंधों पर उठाया और पैदल ही सैलाब को पार कर गया। हालांकि अगर जरा सी गलती होती तो इसे भारी पड़ सकती थी। बताया जा रहा है कि ये स्कूटी इस शख्स की बेटी की थी। सैलाब की रफ्तार को देखने के बाद इस पिता ने अपनी बेटी के लिए स्कूटी को कंधों पर उठाकर नदी पार कर दी। राजस्थान में भी मानसून इस बार जमकर बरस रहा है। एक दिन पहले ही बीकानेर, झुंझुनू सहित प्रदेश के 13 जिलों में 4 इंच तक बरसात हुई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित देश के 19 राज्यों में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर अभी कुछ दिनों तक बारिश का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बारिश से सब बेहाल हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसी मुसीबत में मौज करने का तरीका भी खोज लिया है। तस्वीरें राजस्थान के चूरू की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को स्विमिंग पूल बनाया तो लोग उसी में तैराकी करने लगे। इसे सिस्टम का फेलियर ना कहें तो क्या कहें। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन जरा सी बारिश होती नहीं है कि सड़कों से लेकर पुल और मकान तक ढहने लगते हैं। महाराष्ट्र के बीड़ से आई ये तस्वीर देखिए। इलाके में खराब सड़क का निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर साहब पहुंचे थे। पूरा सरकारी अमला मौजूद था, तभी वो हुआ जिसका अंदाजा अधिकारियों को भी नहीं था। इंजीनियर साहब के सामने ही सरकारी काम की पोल खुल गई और एक पूरा ट्रक गड्ढे में समा गया। इसी तरह एक बारिश ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्मार्ट सिटी और बड़े दावों की पोल खोल दी। बारिश से जयपुर की सड़कों में कई फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। गुलाबी नगरी सुर्खियों और चर्चाओं में है, उसका कारण है ये सड़कें। दरअसल जयपुर के पॉश इलाके की जो सड़कें हैं ये गड्ढों के जाल में आ गई है। आलम यह है कि आप देखेंगे कि ये जयपुर का एल्बर्ट हॉल को कनेक्ट करने वाला रोड है, जो कि रविंद्र मंच के जस्ट बाहर है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कई फीट के
गड्ढे बने हुए हैं जिससे कि आम जनता को निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज कोई बारिश तो यहाँ नहीं हुई है, लेकिन 3-3 फीट का पानी भी यहाँ पर जमा हुआ है और आप देखेंगे किस प्रकार से आने जाने वाले जो साधन है उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी यही हाल है। बारिश शुरू हो चुकी है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसके बाद ही प्रशासन की नींद खुली है। अब आनन फानन में सड़क पर बन चुके गड्ढों को जेसीबी की मदद से भरा जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये अरेरा कॉलोनी का कहा जाए तो भोपाल का सबसे पॉश इलाका है और यहाँ पर सड़कों पे कई फीट गड्ढे हो गए हैं और अब उनके समतलीकरण का काम चल रहा है। दिन में सड़क रोककर इस तरह से क्रेन लगाकर और बुलडोजर की मदद से, जेसीबी की मदद से सड़क के समतलीकरण का काम चल रहा है। हालांकि लंबी शिकायत के बाद कई दिनों से ये समस्या यहाँ पर थी, लेकिन आज इसके समतलीकरण का काम अचानक से शुरू हो गया। अहमदाबाद से भी प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। हाटकेश्वर ब्रिज महज 5 साल में जर्जर हो गया है। पिछले 3 साल से इसे आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 2017 में 42 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को तोड़ने के लिए अब 3 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट में ये कहा गया कि ब्रिज के बीच के 6 स्पैन को तोड़ना पूरी तरह से बेहद जरूरी है। तब से ये ब्रिज बिना उपयोग के ऐसे ही खड़ा है। अब देखिए, ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो बीच का जो हिस्सा है, ये बीच के जो 6 स्पैन है, ये 6 स्पैन की रिपोर्ट जो है अगस्त 2025 में आई थी कि ये स्पैन को पूरी तरह से तोड़ना बेहद जरूरी है। इसके बाद से इस ब्रिज को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अहमदाबाद में तो किसी हादसे से पहले ही ब्रिज को बंद कर दिया गया, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 दिन में 2 बिल्डिंग धराशायी हो चुकी हैं। यहाँ प्रशासन की लापरवाही इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि हादसा कभी भी हो सकता है। कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं बरते जा रहे हैं और इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता भोग रही है। यहाँ पे कल बारिश हुई है, लेकिन अभी तक छत टपक रही है। बहुत सी जगहों में छत टपक रही है। इनफैक्ट हम यहाँ पे वॉक थ्रू कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी पानी आ रहा है और आप उस तरफ भी देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। एक खंभा भी गिरा हुआ है और ये दर्शाता है कि दिल्ली की जो इमारतें हैं वो किस कदर पुरानी हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। एमसीडी कोई चेक नहीं रख पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो भी सिमिलर तरीके की ही हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि बाकी बिल्डिंग्स में भी ऐसी दिक्कतें आने की आशंका है, लेकिन एमसीडी की तरफ से इस वक्त कोई भी चेक मेंटेन नहीं किया गया है। मॉनसून तो आएगा, हर साल आएगा। कभी इसकी रफ्तार कम होगी, कभी तूफानी होगी। ऐसे में जरूरत मॉनसून के साथ आने वाली आफत से निपटने और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। लेकिन जब अधिकारी और नेता ही अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं, लापरवाही